गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी बेस स्टार्ट हो गया अपना आज से। तो इस बेस में आपको 6 to 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। आपको और अन्य सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाली है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगी, सभी क्लासेस मिलेगी, पूरी एनसीईआरटी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम का 30 से 40% जो पॉइंट होते हैं या फिर जो मान लो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करती है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। आप खुद भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि वो भी इन वीडियो को देख के कुछ अच्छा सीख पाए। इसी बोर्ड पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, साथ साथ आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, विविधता की समझ, ये पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे है कि मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है। शिक्षा एक ऐसी नींव है जो आपको आपकी मंजिल खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बैच। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विविधता की समझ, जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि विविधता होती क्या है, विविधता का अर्थ क्या होता है, विविधता होती क्या है, ये समझते हैं पहले। तो देखो, मैं लिख देता हूँ एक बार। विविधता का अर्थ यानी डाइवर्सिटी होती क्या है, ये समझते हैं। देखो, विविधता का अर्थ होता है भिन्नता और बहुलता, या फिर भिन्नता या बहुलता बोल सकते हैं अपन। यानी लोगों, तत्वों या ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों, तत्वों या चीज़ों का एक साथ मौजूद होना विविधता होगी। या इस प्रकार अपन बोल सकते हैं, मौजूद होना जो अलग अलग दृष्टिकोणों, पृष्ठभूमि, अनुभवों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि अपने भारत देश में, जैसे भारत देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, पहनावे वाले
लोग एक साथ रहते हैं। यही विविधता कहलाती है। जैसे आपको समझ में आया होगा कि विविधता का अर्थ क्या होता है, भिन्नता या बहुलता। यानी अपन कह सकते हैं कि बहुत से लोगों, तत्वों या चीजों का एक साथ मौजूद होना जो अलग अलग दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, अनुभवों के कारण विभिन्न, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी विभिन्न होते हैं। जैसे भारत देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, पहनावों, लोग, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगह के क्षेत्र के लोग होते हैं। वो सब क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। अलग अलग भाषाएं भी हैं, अलग अलग पहनावा भी पहनते हैं, अलग अलग त्योहार भी हैं। इनके आधार पर मतलब सभी फिर भी है ना, सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें कि किसी पारसिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का रहना विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना। अगर सरल शब्दों में कहें किसी मतभेद या मौजूदगी की समझ है ये। अगर इसी प्रकार अपन देखें कि अलग अलग नस्लें, अलग अलग नस्ल के नस्ल, लिंग, क्षमता, धर्म, भाषा, सामाजिक वर्ग और राष्ट्रीयता के विभिन्न पहलू है। जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पे ही लिखा है कि विविधता होती क्या एक्चुअल में। भाई अपन विविधता की समझ पढ़ रहे हैं तो विविधता अपन को पता भी होना चाहिए कि विविधता क्या होती है। विविधता क्या होती है, भिन्नता और बहुलता। भिन्नता या फिर बहुलता बोल सकते हैं, यानी बहुत से लोगों, तत्वों या चीजों का एक साथ मौजूद होना। यानी अलग अलग लोगों का, अलग अलग तत्वों का, अलग अलग वस्तुओं का एक साथ मौजूद होना ही विभिन्नता कहलाती है। जो मतलब मौजूद होना, जो अलग अलग दृष्टिकोणों, सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, पृष्ठभूमि यानी सबकी जगह जगह अलग होती है, अनुभव और अनुभव के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब हर इंसान में, हर व्यक्ति में कोई ना कुछ अलग पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। जैसे भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख, मुस्लिम, ऐसे पारसी धर्म, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं। भाषाएं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, कहीं पे मारवाड़ी होती है, कहीं पे वागड़ होती है। मतलब भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई है संविधान में, और कौन से अनुसूची के तहत शामिल की गई है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो भाषाओं, पहनाव वाले लोग एक साथ रहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि किसी मतभेद या मौजूदगी की समझ, मतलब अलग अलग नस्ल के लोग, लिंग, क्षमता, धर्म, भाषा, सामाजिक वर्ग एवं राष्ट्रीयता का एक विभिन्न पहलू है विविधता। तो विविधता क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विविधता क्या होती है कि विविधता, इसका एक अर्थ निकलता है कि भाई अलग अलग जगह के अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग अनुभव होता है उनका, तो फिर भी सब लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग धर्म होते हैं, अपने धर्म के
प्रति अनुयायी होते हैं, तो फिर भी मतलब एक साथ रहते हैं, यही क्या है, विविधता है। चलो आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिए आप। तो चलिए अब देखते हैं आगे का, ये देखते हैं, ठीक है। देखो कि विविधता, जैसे अपन ने समझ लिया कि भाई विविधता का अर्थ अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों के पहनावे, भाषा, धर्म, इन सभी पर निर्भर करता है। जिस प्रकार अपन देखें कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, भाई होते हैं मिल अलग अलग, किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का समानता नहीं रहती है। मतलब समानता होती है पर पूरी समानता कभी नहीं होती है, कहीं ना अलग अलग सोच होती है उनकी, अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई व्यक्ति समान नहीं दिखता, चेहरे में देख लो, रंग रूप में देख लो, किसी भी प्रकार से देखोगे ना तो मतलब कहीं पे भी समानता नहीं मिलेगी। मतलब भिन्न होते हैं वो, वे न केवल अलग दिखते हैं, इस अलग भी दिखते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। भाई हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का है अलग अलग क्षेत्रों का। ऐसा तो है नहीं कि सारे व्यक्ति एक जगह ही रहते हैं, आप कहीं के हो, मैं कहीं का हूँ, बहुत सारे लोग और लोग कहीं के हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। और क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार ही उनमें विविधता होती है। भाई प्रकृति के अनुसार भी विविधता होती है। तो इस प्रकार जैसे धर्म, रहन सहन, उनका रहन सहन, अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे अलग अलग रहन सहन होता है, ठीक है। खान पान, जैसे अपन खान पान की बात करें, जैसे अपन देखें लद्दाख की तरफ देखें तो लद्दाख पहाड़ी इलाका है वैसे है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर निर्भर किस रहते हैं, छाछ दही दूध पर निर्भर रहते हैं। और जैसे अपन केरल की बात करें, समुद्री तटों पर, समुद्री तट पर है वो केरल, तो केरल समुद्र तट पर जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा निर्भर किस रहते हैं, मांस मछलियों पर निर्भर रहते हैं। तो खान पान में भी विभिन्नता होती है। भाषा में, भाषा का तो ऐसा है कि हर 50-70 किलोमीटर आप दूर जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग भाषा आपको दिखने को मिलेगी, बोलते हुए मिलेंगे, अलग अलग भाषा मिलेगी आपको। त्यौहार, भाई अलग अलग त्यौहार मिलते हैं हर जगह पे कोई ना कोई त्यौहार प्रमुख रहता है। जैसे अपन बात करें कि असम की तरफ बात करें तो असम का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल होता है। अगर आसाम की बात करें तो आसाम का मतलब बिहू का त्यौहार होता है। और इसी प्रकार जैसे मतलब पंजाब की बात करें तो पंजाब के वैसाखी होता है। गंगा तट नदी की तरफ जाएं तो गंगा तट नदी की तरफ होली होती है, दिवाली होती है, ये प्रमुख त्यौहार होते हैं। तो मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग त्यौहार होते हैं, आदि भिन्न होते हैं। भिन्नताओं का कारण है, इन भिन्नताओं का कारण ही भारत में विविधता है। मतलब धर्म के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा के आधार पर, त्योहार के आधार पर, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के कारण क्या है, भारत में विविधता है। और भारत में मतलब सबसे पहले जो विविधता, मतलब सबसे बड़ा उदाहरण विविधता का देखा जाता है वो जाति व्यवस्था देखा जाता है। जाति व्यवस्था होती है वो सबसे बड़ा विविधता का उदाहरण होता है। ये जाति व्यवस्था हो गया, विविधता का महत्वपूर्ण उदाहरण होता है ये। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है, अलग अलग समूह बांटा गया है। मतलब पहले की बात करें, जैसे राजा महाराज होते थे, उस समय की बात करें तो उस समय जातियों को 4 भागों में बांटा जाता था। कितने भागों में? 4 भागों में। और सबसे पहला को क्या था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या होता था? ब्राह्मणों का काम होता भिक्षा मांगना या फिर शिक्षा देना। यानी इनका केवल और केवल ये काम होता था, भिक्षा मांगना या फिर शिक्षा देना, टीचिंग का काम होता था, ठीक है। क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय कौन? राजा होते थे या फिर राजा के जो सेना होते थे, सैनिक होते थे, वो क्षत्रिय होते थे। इसके अलावा कोई और नहीं रहता था उसमें। अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य में किसान और व्यापारी, मतलब व्यापारी जो होते थे किसान होते थे। और शूद्र में कौन होते थे? जो मजदूर होते थे, एकदम मजदूरी काम करने वाले छोटे एकदम। तो सबसे प्रथम नंबर पे क्या है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो सबसे बुद्धिमान किसको माना जाता? ब्राह्मणों को माना जाता था उसमें। तो इन जाति व्यवस्था के आधार पर ही, इन बंटवारे के आधार पर क्या कहते हैं कि लोग किस तरह का काम करते हैं। चलो एक बार इसको लिखो आप, फिर आगे का करते हैं। आगे देखिए कि एक और उसमें जो थी, मतलब ये सिस्टम था उसका, एक और भाग था। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जिस जाति में पैदा हो गया,
वो उसे बदल नहीं सकता था। और उस जाति में जो काम निर्धारित किया हुआ है वही काम उसको करना पड़ता था। जैसे अपन ये पढ़ते हैं, देखो, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। पहली चीज तो ये थी इसमें। दूसरी, अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर आप कुमार जाति में पैदा हो गए तो आपकी जाति बदल नहीं सकती, ये तो हो गया। इसके साथ साथ क्या है कि उस व्यक्ति के साथ जो पैसा जुड़ा हुआ है उसका, मतलब जो काम जुड़ा हुआ है, जैसे कुमार है तो कुमार को कहते थे कि भाई ये मटके बना सकते हैं, तो ये मटके ही बनाते थे, चाहे इनमें किसी व्यक्ति को मटके बनाना हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था। दूसरी, यदि मान लो किसी व्यक्ति को पेंटिंग का शौक हो तो वो पेंटिंग नहीं बना सकता। अगर किसी को मान लो कि तलवार बढ़िया चलानी आती हो, तलवारबाजी में माहिर हो, तो वो तलवार नहीं चला सकता, वो क्षत्रियों की जगह नहीं ले सकता, सैनिक नहीं बन सकता। वो उनको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता था, मतलब कुमार तो मटके बनाना पड़ता था। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, अगर मान लो कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो उसको सिर्फ और सिर्फ या तो वो भिक्षा मांग सकता था या फिर शिक्षा दे सकता था, इसके अलावा वो तीसरा काम नहीं कर सकता। मतलब ब्राह्मणों का काम एक ही होता था कि भाई यज्ञ वगैरह करना, भिक्षा मांगना, शिक्षा देना, यही काम कर सकते। वो उनकी जाति पर निर्धारित किया हुआ था वो काम कि आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर वो दूसरा काम करते तो जाति समाज होता है उनका जो समाज होता है वो करने नहीं देता था। तो ये एक पैसा था, मतलब पैसा बदल नहीं सकते थे वो कभी भी। अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को सैनिक बनना पड़ता था, राजा है तो राजा बनेगा, सैनिक है तो सैनिक बनेगा। वो किसी और दूसरी पैसे में नहीं जा सकता, किसी दूसरी व्यवस्था में नहीं जा सकता, चाहकर भी नहीं सकता, और जाने की कोशिश करता तो समाज जाने नहीं देता। तो ये एक सिस्टम था उसमें। जैसे पैसा नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा और ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। जैसे ब्राह्मण है सबसे, अब ये 5 चीज मैंने क्यों लिखी है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया वैसे वैसे एक जाति और निर्मित की गई, जिसका मतलब कोई उल्लेख नहीं है ग्रंथ वगैरह में, कहीं पे उल्लेख नहीं है, बट इसकी एक जाति और बना दी गई जो वर्तमान में आज भी कई जगह पे मौजूद है। कई लोग हैं, ऊंची जाति वाले लोग हैं जो आज भी नीची जाति वालों के साथ भेदभाव करते हैं। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैं पहले पढ़ाता था प्रतापगढ़, मैं पढ़ा के आया हूँ 2 साल, तो वहां पे मैंने देखा है कि मतलब जो नीची जाति वाले बच्चे थे, जो लोग थे, वो नीची जाति वालों को किसी भी चीज में टच भी नहीं करने देते, और इतना बुरा भला उनको कहते हैं कि सुना नहीं जा सकता आज के टाइम में भी। आज संविधान अपना, मतलब सबसे बड़ा संविधान होने के, दस्तावेज होने के बावजूद भी, एक सपोर्ट होने के बावजूद भी आज उन लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो ये मैंने देखा है, अपनी तरफ से देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो आज भी कई जगह पे है ये चीजें, बहुत जगह पे है। तो ये चीजें देखो कि मतलब सबसे ऊपर किसको रखा गया था, ब्राह्मणों को रखा गया, फिर क्षत्रिय को, फिर व्यापारी। और आज के टाइम में सबसे पावरफुल कौन है, व्यापारी है, बिजनेसमैन ही है भाई। ब्राह्मण और क्षत्रिय से ज्यादा तो क्षत्रिय तो आज मतलब होते, पर आज सेना वगैरह तो वैसे राजा महाराजों की सेना तो होती नहीं है, आज राज्य की सेना है, देश की सेना है, तो वो तो है, ठीक है। इसके अलावा चतुर्थ में शूद्र आ गए, जो मजदूर हैं, आज के समय में भी मजदूर लोग हैं। और एक 5 जो बना, जो अछूत माने जाने वाले लोग रहते हैं, तो ये आज के समय में भी है भाई। संविधान होने के बावजूद भी आज भी कई जगह पे ऐसे लोग हैं जो निजी जाति वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर उनके भेदभाव करते हैं। तो ये चीजें भी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बट करते हैं आजकल के लोग। चलो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि भाई कोई भी व्यक्ति होता था वो अपनी जाति नहीं बदल सकता। जिस जाति में पैदा हो गया और उस जाति में जो काम निर्धारित किया हुआ है उससे वही काम करना पड़ता था, चाहे उसका मन हो या न हो, या वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर 1% कोई कोशिश भी करता
तो समाज उसे वहीं के वहीं रोक देता। और उसी जाति के अनुसार जो काम होता उनको सभी बच्चों को मतलब सभी को वही काम सिखाया जाता, दूसरा काम सिखाना जरूरी नहीं समझा जाता। तो ये चीजें हैं। चलो इनको लिखो आप। चलो देखते हैं आगे। देखो जैसे मतलब अभी मैंने बताया कि भाई ऐसे से मतलब विविधता पाई जाती है, बट आज के समय में मतलब जैसे एक अपना जो स्ट्रॉन्ग दस्तावेज जो सब संविधान निर्माताओं ने बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, उनके साथियों ने बनाया है, तो उनके आधार पे मतलब आज फ्रीडम मिली है लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को फ्रीडम मिली है। किसी के समान, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे मतलब अनुच्छेद 17 है, उसके साथ छुआछूत की जो भावना थी, मतलब छुआछूत का जो होता था, छुआछूत होता था, उनको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के आधार पर उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई छुआछूत आज के टाइम में अगर करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होती है, ठीक है। और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, मतलब राज्य की जो उपाधियाँ हैं और सैन्य उपाधियाँ हैं वही उपाधि मिल सकती है, किसी बाहर देश से उपाधि नहीं मिल सकती, तो उनको एकदम समाप्त कर दिया, बाहर की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे मतलब लोगों के बीच में समानता बनाए रखे कोर्ट के द्वारा, जैसे पद्म भूषण है, ये तो मतलब सब दिए जाते हैं आज के टाइम में, कोर्ट के द्वारा इनको तो स्वीकृति दी गई है। जैसे अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके रह सकता है, कहीं पे जाके कमा सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, खेल सकता है, खा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। मतलब अनुच्छेद 25 के अनुसार अपन देखें कि मतलब लोगों को जैसे अपने धर्म के अनुसार एक अबोध धर्म को मानने के लिए अबोध रूप से मान्यता प्राप्त दे दी उनको, कि वो अपना जो धर्म है उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं दूसरे लोगों को। तो ये सब चीज़ें मतलब अनुच्छेद के संविधान के अनुसार व्यक्ति को दी गई है, मौलिक अधिकारों के अनुसार। तो ये मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जैसे अपन देखें कि भाई इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग विविधता पाई गई है। तो विविधता होती क्या है, विविधता क्यों होती है, विविधता किन कारणों से होती है, तो वो देखें अपन, विविधता किन कारणों से होती है। विविधता के कारण कौन कौन से, विविधता के कारण कौन कौन से हैं? विविधता के कारण हैं, सबसे पहले जैसे मतलब अपन बोले कि अलग अलग रूप से खाना खाना, भाई विभिन्न प्रकार, जैसे मतलब अपन बोले हैं कि अपने भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर एक विविधता है। दूसरी है जैसे मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों के अनुसार, धर्म है, चलो इसको धर्म लिख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म है। विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, या फिर अपन देखें विभिन्न प्रकार के खान पान। मोस्टली अपन इन्हीं के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई किस किस कारणों से मतलब विविधता होती है। देखो जैसे मतलब अपन भाषाओं की बात करें, कि भाई भाषा, भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग 50 से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर अपन देखेंगे तो अलग अलग भाषाएं होती है। मतलब हर जगह पे अलग अलग भाषाएं निर्मित, आज के टाइम में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग अंतर दिखेगा आपको भाषाओं में, बहुत प्रकार का लहजा दिखेगा। तो ये भाषाओं के आधार पर भी एक विविधता है।
दूसरी चीज़ देखें कि विभिन्न प्रकार के धर्म, भाई जैसे धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी धर्म, क्रिश्चियन, जैसे मतलब सब अलग अलग प्रकार के जो धर्म होते हैं उनके उनके आधार पर विविधता है। या त्योहारों के आधार पर, त्योहारों जैसे मतलब भाई हमारे जो प्रमुख त्यौहार है, दिवाली है, होली है, इस प्रकार से। जो आसाम की तरफ देखेंगे तो जो बिहू त्यौहार होता है ये है, और असम की तरफ देखें तो पोंगल त्यौहार होता है, पंजाब की तरफ देखेंगे तो बैसाखी त्यौहार, तो जैसे गंगा घाट की तरफ देखें तो होली हो गया, दिवाली हो गया, तो हमारे जैसे इस प्रकार से जो त्यौहार है ये प्रमुख त्यौहार है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाए जाते हैं, तो इनके आधार पे भी एक विविधता बनती है। और अलग अलग खान पान के आधार पर, भाई खान पान जैसे मतलब अपन जैसे इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे केरल और लद्दाख के बारे में। तो केरल है ना, केरल क्या है कि समुद्र तटीय सतह पर स्थित है वो। तो समुद्र तटीय सतह पर स्थित होने के कारण वहाँ के लोग क्या होते हैं कि मतलब ज़्यादा निर्भर होते हैं खान पान पे, मछलियों पे निर्भर होते हैं, मांस मछलियों पे निर्भर होते हैं वो लोग। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों के कारण वहाँ के लोग ज़्यादातर दूध, घी, छाछ, मतलब इन पर निर्भर होते हैं, दूध घी पर निर्भर होते हैं, तो वो एक शाकाहारी होते हैं। अगर इस प्रकार से और भी अपन अपनी तरफ से देखें, जैसे मतलब अपन देखेंगे कि जैसे लोग उत्तर की तरफ जाएंगे, जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो इंसान ज़्यादा गोरा होता है। ये क्या है, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के अनुसार, भाई वातावरण के अनुसार इंसान पे असर पड़ता है। और जैसे जैसे मतलब समुद्र तट की तरफ जाएंगे, दक्षिणी साउथ की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग आपको ज़्यादातर काले नजर आएंगे। तो एक क्षेत्र के, एक दृष्टि के अनुसार वो प्रभावित होता है इंसान उस दूसरे से। तो ये एक विभिन्न कारण है। पर अपन देखें कि भाई देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट पर करते तो समान ही है। जैसे मतलब मैं अगर लिखूं जैसे अपन अगर गहराई से सोचें, गहराई से देखा जाए अगर गहराई से देखा जाए तो सभी लोग एक ही रूप में काम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, कि जैसे मतलब भाषाएं हैं, तो हम भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार लेते हैं, वार्तालाप के लिए लेते हैं, भाई बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर और कहीं क्षेत्र में अपन जाएं तो वो भी क्या करते हैं, वार्तालाप करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरी चीज करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो काम तो वही है भाई, तरीका अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, दूसरी जगह की भाषा अलग होगी, बट काम तो एक ही है कि वार्तालाप करने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसी धर्म, भाई हम आज देखो मैं हिंदू धर्म का हूं, तो मेरा धर्म अलग है, कोई सिख है तो वो सिख है, तो वो अपने धर्म के लिए अनुयायी है, मैं मेरे धर्म के लिए अनुयायी हूँ। कोई मुस्लिम तो मुस्लिम धर्म का, वो अपने धर्म के लिए वो है, बट काम तो एक ही है। ठीक है, तो धर्म की विविधता हो सकती है इससे, पर एक्चुअल में बात तो वही है। त्योहार भाई जैसे यहाँ हमारे अपने यहाँ पे दिवाली और होली ज़्यादातर मतलब मान्यता प्रमुख है, पर अपन अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग त्यौहार उनके प्रमुख हैं। तो जैसे अपन त्यौहार बना रहे हैं, वैसे ही वो लोग त्यौहार बनाएंगे। तो बात तो एक ही है। इसके अलावा देखिए खान पान, भाई खान पान जैसे लद्दाख की और मैंने केरल की बात की, तो लद्दाख वाले जैसे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब जैसे लोग अपना रोजगार चलाने के लिए खान पीन करते हैं वो करते हैं, दूध घी
खाते हैं तो वो उनका खान पीन हो गया। भाई वही लोग केरल के लोग हैं तो वो भी अपना खान पीन रोजगार चलाने के लिए वो मांस मछली खाते हैं। तो बात तो एक ही है, बस करने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। जैसे अगर गहराई सोचें कि गहराई से देखा जाए तो सभी लोग एक ही रूप में काम कर रहे हैं, बट बस काम करने का तरीका अलग होता है। अलग अलग होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये समझ में आई होगी कि विविधता अलग अलग कारणों से ही हो सकती है। विविधता विभिन्न कारणों से, भाषाओं से हो सकती है, धर्म के अनुसार हो सकती है, त्योहार के अनुसार, खान पान के अनुसार। तो मतलब बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। जैसे मतलब हिंदू तो इस तरह से पूजा करते हैं, मुस्लिम इस तरह से कर लेते हैं, एक इस तरह से कर लेते हैं, एक इस तरह से कर लेते हैं। तो बात तो एक ही है, वो अपने इष्ट देवता को ही पूज रहे हैं। जैसे मैं अगर अपने मेरे इष्ट देवता को पूजूंगा तो इस तरह से पूजूंगा, मुस्लिम होते हैं वो अपने इष्ट देवता को इस तरह से पूजेंगे। तो काम एक ही है, बस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब विविधता, भारत में विविधता आई कैसे उसको समझते हैं। तो इसको उतार लो आप एक बार। आगे देखते हैं, चलो देखो भारत में विविधता आई कैसे। भाई अपन ने बात की अभी, भारत में विविधता अलग अलग कारणों से आती है। धर्म के अनुसार आ सकती है, त्योहारों के अनुसार आ सकती है, भाषा के अनुसार आ सकती है, खान पीन के अनुसार आ सकती है। तो मतलब सब लोग काम तो एक तरीके के करते हैं, बस उनका तरीका अलग अलग होता है। बट भारत में भाषा आई कैसे, इतनी विविधता आई कैसे, वो अपन को समझना जरूरी है। तो भारत में विविधता, जैसे मतलब अपन देखें कि पहले के लोग क्या होते थे, जैसे मतलब भाई बाहर के लोग भी आते थे, मुगल भी आए हैं और भी अंग्रेज भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग आए हैं। तो वो क्या होता था कि बाहर से आते थे, कई अगर उनको भारत अच्छा लगा तो यहीं पे बस गए, यहीं पे हिंदू महिला से या किसी भी महिला से शादी कर ली और यहीं पे वो बस गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण मतलब विविधता ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी प्रकार अपन देखें कि पहले भी लोग क्या करते थे, पहले तो भाई रेलगाड़ी, हवाई जहाज वगैरह ये तो होते नहीं थे, बस वगैरह तो होते नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, पैदल या तो ऊँटों पे, घोड़ों पे या फिर पैदल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो ऐसे करते करते तो लोग अलग अलग जगह पे जाके, अब जहाँ पे वो रुकना चाहते, जहाँ पे उनको अच्छी जगह लगती वहीं पे रुक जाते, वहीं पे बसने जाते, वहीं पे खाना पीना खेती वगैरह कर लेते और अपना रोजगार करते आराम से। तो ये चीज़ थी। देखिए जैसे करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, हमारे जीवन का हिस्सा क्या थी, नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी। तब भी लोग क्या करते थे, संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। अब उनके अलग अलग कारण होते थे यात्रा करने के। भाई कई लोग तो क्या करते थे, व्यापार करने के लिए बाहर से आते थे, दूसरे देशों से आते थे। तो उनका तो एक काम था कि व्यापार करने के लिए लोग आ रहे हैं, और व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, और व्यापार करने के लिए आते थे। और अगर यहाँ पे कोई जगह उनको अच्छी लगी, पसंद आ गई, तो यहाँ पे रुकना प्रारंभ कर देते थे, वापिस अपने देश नहीं लौटते थे। तो इससे भी फिर विविधता ज़्यादा बढ़ी है कि मतलब वो अपना कल्चर लेके आता था, वो कल्चर लेके आता था, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों पे उसका प्रभाव तो पड़ता था। और वो यहाँ का कल्चर रहता था तो वहाँ पर भी उस कल्चर का उस पर प्रभाव पड़ता था। तो इस प्रकार से विविधता बढ़ती गई। अब लोग पलायन क्यों करते थे, व्यापार करने के लिए। भाई कई लोग जैसे मतलब अगर माने कि एक जगह पे व्यापार नहीं है, दूसरी जगह पे व्यापार करने के लिए जाते थे कि भाई यहाँ पे व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, खान पीन नहीं हो सकता, तो दूसरी जगह पे जाते थे और वहाँ पे व्यापार करते थे और वहाँ पे रहने स्टार्ट कर देते थे। कहीं जहाँ पर भी लगा कि यहाँ पर अपन व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पे अपना रोजगार चल सकता है, हाँ काम चल सकता है, तो वहाँ पे वो रहने लग जाते थे। दूसरी चीज़ खेती और बसने के लिए। भाई कई जगह पे सूखा रहता था तो खेती नहीं हो पाती थी, कई जगह पे तो मतलब जगह नहीं होती थी सही रहने के लिए, तो वो क्या करते थे, खेती के लिए, कई जगह पे बसने के लिए, कहीं रुकने के लिए, मतलब यहाँ पे बसना, अपन को यहाँ पे रहना है, तो उस जगह पे कारण वो वहाँ पे चले जाते थे। तीसरा कारण अपन देखें, काम की तलाश में। भाई काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे
पलायन करते थे। दूसरी चीज़ है सूखा व अकाल। अगर मान लो कि कई जगह पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोग अब ऐसे तो है नहीं कि वहीं पे रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं जाके और दूसरी जगह जाके अपना रोजगार चलाएंगे, काम चलाएंगे, अपना पेट पालेंगे। तो ये कारण बहुत सारे कारण हैं जिनके मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करते थे। एक कारण और है इसमें युद्ध वजह से। अगर दो राज्यों के बीच से पहले जो राजा था उसका जो सीमा होती थी, अगर कोई दूसरा राजा उस सीमा पे अधिकार करने के लिए युद्ध करते थे, तो दो राजा अगर युद्ध करते थे, वहां के जो जिस जगह पे युद्ध होते थे तो वहां पे आसपास के लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, युद्ध के कारण है एक जगह वह जगह छोड़ देते थे और दूसरी जगह पे जाके रहने लगते थे। अगर दूसरी जगह पे जाके रहने लग जाते तो अब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मतलब उनके रहन सहन, खान पीन सब तरीके से मतलब एक बिल्कुल प्रभाव पड़ जाता है। जैसे लोग अगर नई जगह जाएंगे, नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनका रहन सहन मतलब रहने सहने का अलग बदलाव आ जाता। मतलब बोलने में, अगर मान लो कि मैं यहाँ का हूँ, अगर मैं मान लो कि अगर कहीं पे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाके दूर अगर मैं बसूंगा, तो मेरा जो कल्चर है वो वहाँ के कल्चर का मतलब अगर मैं कुछ अपनाऊंगा मेरा, और मैं अगर किसी को दिखा रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, तो वो मेरा कल्चर अपनाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग विविधता भी उत्पन्न होती थी। मतलब अलग तरीके से उनका खान पीन होता था, रहन सहन होता था। अब जैसे मतलब अगर मैं गाँव का हूँ, मैं अगर शहर में जाके रहूँ तो शहर का जो वातावरण था वो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका शहर का वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर ऑटोमेटिक पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं आज के टाइम में, ये हमेशा होती है। तो इस प्रकार से मतलब एक बदलाव आ जाता है इंसान में, ठीक है। तो मतलब उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ नए बदलाव आ जाते हैं और कुछ वो पुराने के पुराने ही रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है कुछ, और कुछ नए बदलाव जैसे जगह के रहने के अनुसार बदलाव आ जाते हैं। तो इस प्रकार से विविधता भी भारत में आई। मतलब लोग क्या करते थे पहले, जैसे बाहर के लोग अगर आते थे तो वो यहाँ पे रहने लगे थे, लद्दाख में कहीं पे भी जहाँ पे उनको अच्छा लगता वहीं पे रहने देते। वहीं पे यहीं की भारत की जो मतलब महिलाएं थी उनके साथ शादी कर ली और बसा लिया घर अपना, यहीं पे रहने लगे, यहीं पे अपना रोजा चलाने गए, यहीं पे अपनी, तो सब कुछ मतलब वो इस प्रकार से भी विविधता ज़्यादा उत्पन्न हुई। जैसे बोलचाल में, फिर उनके बाहर का तो उनकी संस्कृति में प्रभाव पड़ता था, तो बोलचाल में उन पर प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते विविधता ये बढ़ती गई। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि लोग भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह जाने के कारण विविधता ज़्यादा बढ़ी है। तो इतना लिखो आप, इसके आगे मैं और पॉइंट है वो लिखता हूँ, 2-4 पॉइंट और है। चलो तो अपन आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि मतलब जैसे अलग अलग लोग अलग अलग प्लान करते हैं, अलग अलग जगह पर रहने बसने लग जाते हैं, तो उनमें मतलब थोड़ा अंतर आ जाता है। तो उस विविधता में बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है। तो जैसे मतलब इसमें देखो, कुछ चीज़ें वे लोग क्या करते हैं, नई जगह के अपना लेते हैं, और कुछ चीज़ें पुराने डरे, मतलब उनकी जो पुरानी व्यवस्था थी, पुराने उनके जो गुण थे, मतलब जो उनकी संस्कृति थी पुरानी, तो वो कि वही रखते थे, और कुछ क्या थे जगह के अनुसार नए अपना लेते थे, ठीक है। इस तरह उनकी भाषा, मतलब भाषा में भी चेंजमेंट आया भाई। अलग अलग भाषा की अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है। तो अगर मैं मान लो कि कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं उनकी भाषा समझने का प्रयास करूंगा, और भाषा समझने का प्रयास करूँ तो मैं भाषा उसकी सीखूंगा भी। तो उस तरह से मेरे भाषा में भी क्या आएगा, अंतर आएगा, ठीक है। भोजन में भाई अलग जगह, वहाँ अलग अलग जगह पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो उस जगह पे मतलब जैसे मैं भी उनकी तरह डलना चाहूँगा, ठीक है। तो वो एक अंतर आता है इसमें भी। संगीत, धर्म आदि में नए पुरानों का मिश्रण हो जाता है भाई, सब मिक्स में हो जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग मिक्स में हो जाता है। ये उनकी संस्कृति और नई संस्कृति, मतलब जो पहले की संस्कृति है और जो नई जगह पे जाके बसने पर जो नई संस्कृति आई है, उनके कारण उनका आदान प्रदान होता है और एक मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता है। तो मिली जुली संस्कृति है वो उभरती है। तो इस प्रकार जैसे मतलब भाई विविधता अपने भारत देश में आई। तो ये महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो
आप एक बार इसको उतार लीजिए, थोड़ी और बात करते हैं अपन। चलो लिख लिया। तो देखो ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो चैप्टर है, थोड़ा बहुत चैप्टर और बचा है, तो ये अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। बट जैसे मतलब आज अपन ने बात की विविधता की, विविधता क्या होती है, किस तरह से लोगों में विविधता आई है, पहले किस तरह से लोगों को बांट रखा समूह में, जाति व्यवस्था में किस तरह बांट रखा था। तो एक ये विविधता है, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, खान पीन के आधार पे, त्योहारों के आधार पे, अलग अलग विभिन्न कारणों के आधार पे मतलब विविधता आई गई है। लोगों के पलायन के आधार पे विविधता बढ़ी है। किसी भी कारण से अगर लोग पलायन कर रहे हैं तो अलग अलग अंतर उनमें आते हैं, तो ये चेंजमेंट आते हैं, तो विविधता ये होती है। अब अपन आगे वाले चैप्टर कल पढ़ लेंगे अपन उसका। कल आपकी क्लास आ जाएगी दूसरी। तो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई कमी है छोटी मोटी कोई भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। नमस्ते।